अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम वर्क एग्जाम्पल करेंगे और चैप्टर नंबर है 15, दैट इज़ मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स थे हम ऑलरेडी कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। आज हम स्टार्ट करेंगे वर्क एग्जाम्पल एंड टोटल नंबर ऑफ़ वर्क एग्जाम्पल्स इसकी हैं 4। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं, द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 36.88 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। ये कह रहे हैं एक ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मली टेम्परेचर होता है वो होता है 36.88 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है या डिग्री सेल्सियस। अच्छा जी, ये तो सेल्सियस में दिया हुआ है तो इसकी नोटेशन होती है टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। ठीक है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ दिस टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट। अब ये कह रहे हैं यही टेम्परेचर को अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो था छोटा सा डेटा। अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन करने से पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि सेंटीग्रेड में कोई भी टेम्परेचर दिया हो उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो आपको तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये है TF मतलब टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट 9/5 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 32। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फार्मूला है, ये डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। वैल्यूज़ पुट करते हैं। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट बराबर है 9 डिवाइडेड बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड 36.88 देन प्लस 32। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अब सॉल्व करते हैं। 9 डिवाइड बाय 5 करें तो ये बन जाएगा 1.8, तो ये आ गया 1.8 मल्टीप्लाई बाय 36.88 प्लस 32। अच्छा जी, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं हम 36.88 से तो ये आ गया 66.384 और इसी में अगर हम 32 ऐड करवाएं स्टूडेंट्स, 32 एक मिनट इसको दोबारा कर लेते हैं, 32 प्लस 66.384 तो ये बनेगा 98.38। ठीक है, इसको अगर राउंड ऑफ करें 38 को तो ये बन जाता है 98.4। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया हमारा किस में, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो गया और ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, सेंटीग्रेड में गिवन था, फ़ारेनहाइट में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 2 क्या कह रहे हैं ये, अ सिलेंडर कंटेन्स 0.8 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन। एक सिलेंडर है जिसके अंदर नाइट्रोजन जो है वो कितनी है, 0.8 डेसीमीटर क्यूब नाइट्रोजन है। ये बेसिकली गैस जो है नाइट्रोजन उसका वॉल्यूम दिया हुआ। एट अ प्रेशर ऑफ 1.2 एटमॉस्फेयर, प्रेशर भी गिवन है स्टूडेंट्स, प्रेशर कह रहे हैं 1.2 atm एटमॉस्फेयर गिवन है। ठीक है, इसको हम दोबारा से कर लेते हैं जी, बिल्कुल 1.2 एटमॉस्फेयर गिवन है। ठीक है, अच्छा जी, और आगे क्या कह रहे हैं, अ पिस्टन स्लोली स्टार्ट्स कंप्रेसिंग द गैस टू अ प्रेशर ऑफ 6 atm। अब देखें एक और प्रेशर दिया हुआ है। पहले तो कह रहे हैं कि ये जो प्रेशर है इस प्रेशर पे वॉल्यूम था 0.8, अब प्रेशर और मज़ीद बढ़ाया तो दूसरे वाले प्रेशर को हम P2 बोल देंगे और जो पहले दिया हुआ था वो P1 है। प्रेशर कितना हो गया स्टूडेंट्स, अब हो गया 6 atm। क्लियर, अब हो गया 6 atm और टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम मतलब दूसरा वॉल्यूम निकालना है, कंप्रेस होने के बाद का वॉल्यूम, और कंप्रेस होने के पहले का वॉल्यूम दिया हुआ था V1। द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज़ कांस्टेंट एंड दैट इज़ द मास इज़ फिक्स्ड। आपको पता है अगर किसी लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट हो और मास कांस्टेंट हो, या फिर नंबर ऑफ़ मोल्स कह लें मास की जगह, ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स, तो ये कौन सा लॉ होता है स्टूडेंट्स, ये लॉ होता है बॉयल्स लॉ। आपने पढ़ा होगा बॉयल्स लॉ कि वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और बॉयल्स लॉ की इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, वो भी आसान है, P1 V1, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू P2 और V2। क्लियर, हमें V2 निकालना है। अब ये P1 और V1 एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवीज़न में आ गया हमारे पास P2, ठीक है, और यहाँ अकेला हो गया V2। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं, V2 एज इट इज़ आ गया, P1 की जगह हम पुट करेंगे 1.2, अच्छा जी, और V1 की जगह हम पुट करेंगे 0.8 और नीचे है P2, इसकी जगह हम पुट करेंगे 6। अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर खोल लें ज़रा।
तो ये हो गया 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो ये आ रहा है स्टूडेंट्स 0.96 और डिवाइडेड बाय 6। जब इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.16। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अच्छा जी, पहले जो वॉल्यूम का यूनिट था डीएम क्यूब, तो ये जो आंसर वॉल्यूम का है ये भी किस में आएगा, ये भी आएगा डीएम क्यूब। क्लियर है, ये आंसर आ गया। अब आप देख सकते हैं कि प्रेशर पहले कितना था, 1.2 एटमॉस्फेयर था, तो वॉल्यूम कितना है, 0.8 है। अब प्रेशर जब बढ़ाया, प्रेशर 1.2 से 6 पे आ गया, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। और जैसे कि बॉयज़ लॉ कहता है कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे प्रूव हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, अब क्या करें, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहे हैं ये, फाइंड द मास ऑफ द एयर। स्टूडेंट्स यहाँ पे गाड़ी के टायर के अंदर जो एयर है उसका हमें मालूम करना है मास, तो मैंने लिख दिया मास, या फिर आप एम लिख दें, मास निकालना है एयर का। गिवन दैट इट होल्ड्स 0.020 मीटर क्यूब ऑफ एयर, और उसके अंदर जो एयर है उसका वॉल्यूम जो है वो है 0.020 मीटर क्यूब। अच्छा जी, कितने टेम्परेचर पर है, टेम्परेचर यहाँ गिवन है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, पहले एक काम करें, 27 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट कर लें, 273 से ऐड करवाते हैं तो ये बन जाएगा 300 केल्विन, ये आपको पता हो। एंड द प्रेशर ऑफ, प्रेशर भी गिवन है यहाँ पे, प्रेशर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रेशर गिवन है कितना, 3 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे प्रेशर गिवन है। अच्छा जी, अब क्या करें, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर, मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ लिख लेते हैं। अभी आप बोलेंगे कि मॉलिक्यूलर मास कहाँ से आ गया, ये कहाँ यूज़ होगा, तो अभी आपको बताते हैं, 28.8 ग्राम पर मोल। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये बताएं, मास हमें मालूम करना है। ठीक है, मास हो गया, मास किस फार्मूले में आता है, मास फार्मूले में आता है नंबर ऑफ मोल्स के, क्लास 9th में भी पढ़ा होगा आपने, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस, या आपने याद किया होगा, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, या मोलर मास। ठीक है, यह आपने पढ़ा होगा फार्मूला। अच्छा, मास निकालना है ना हमें, तो एक काम करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स एज इट इज़ रहने देते हैं, और डिवाइड में मोलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले आते हैं, तो अकेला कौन रह जाएगा, अकेला रह जाएगा मास। ठीक है, तो इससे तो मास आ जाएगा। और मास निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए और नंबर ऑफ़ मोल्स पता होना चाहिए। आपको मॉलिक्यूलर मास तो पता है, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ़ मोल्स आपको नहीं पता, तो इट मीन्स कि आप सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। नंबर ऑफ़ मोल्स कहाँ से आएगा, एज़ वी नो दैट, ये आपने इक्वेशन सुनी होगी, PV इज़ इक्वल्स टू NRT, जर्नल गैस इक्वेशन, इसमें से n निकालना है, तो PV एज इट इज़ रहे, डिवीजन में आ गया R और T, और यहाँ n अकेला रह गया। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं स्टूडेंट्स। P की जगह क्या आएगा, P प्रेशर है, प्रेशर की जगह आएगा 3 × 10⁵ इसी तरह V वॉल्यूम की जगह क्या आएगा, वॉल्यूम की जगह आएगा 0.020, डिवीजन में R की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है, हमने लिखी नहीं है, मैं बता देता हूँ। R की 2 वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पे जो यूज़ होगी वो होगी 8.314। ठीक है, जूल पर मोल केल्विन। अब ये वाली वैल्यू क्यों यूज़ हुई है, क्योंकि जो प्रेशर है वो किस में दिया हुआ है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, इसलिए हमने ये वाली वैल्यू यूज़ करी। अगर प्रेशर ATM में दिया होता हम 0.0821 वाली वैल्यू यूज़ करते। ठीक है, तो R की जगह मैं पुट करूँगा 8.314 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा T, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 300। अब इसको स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। यह आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यह आ गया 0.06 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ इसी तरह नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं, 8.314 मल्टीप्लाई बाय 300, तो ये आ रहा है 2494.2। अब इन दोनों को डिवाइड कराते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा जी, ये आ रहा है स्टूडेंट्स
2.405, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये हमने नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम कर लिया और इसका यूनिट होता है मोल। क्लियर? अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ आराम से नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लूँगा। ठीक है, तो भाई नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, सॉरी मास निकालना है हमें। तो मास का फार्मूला मैं आपके सामने लिखवा चुका हूँ, इक्वेशन 1 दोबारा लिख देता हूँ। मास बराबर है किसके, नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करा दें। नंबर ऑफ़ मोल्स अभी आपने निकाल लिए हैं 2.405, मोलर मास आपको पता है यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास 28.8 गिवन है। अच्छा जी, इसको कराते हैं। अच्छा जी, इसका आंसर आ रहा है 69.28। ठीक है, 69.28 हमने क्या निकाला है, हमने गैस का मास निकाल लिया है। ठीक है, ये हमने आंसर आ गया ग्राम में। ठीक है, ग्राम में क्यों आए, क्योंकि मोलर मास भी मॉलिक्यूलर मास भी ग्राम में दिया हुआ था। क्लियर है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। क्या ये द एटम्स इन अ गैस हैव मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब ये कह रहे हैं कि एक गैस के एटम्स हैं, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कह लें या मीन काइनेटिक एनर्जी कह लें, वो है 5 × 10⁻⁻21 जूल। क्लियर? अब यहाँ छोटा सा मैं AVG लिख देता हूँ। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो इतना जूल है। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द गैस, टेम्परेचर निकालना है केल्विन में और सेंटीग्रेड में। तो ऐसे कर लें, इसको टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड आपको मालूम करना है और टेम्परेचर इन केल्विन आपको मालूम करना है। तो सबसे पहले आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी या मीन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला है 3/2 K × T। अच्छा, K क्या है, K बेसिकली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ। K की वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻⁻23। ठीक है, जूल पर मॉलिक्यूल केल्विन, ये वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। काइनेटिक एनर्जी की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसकी जगह तो हम पुट कर देंगे 5.0 × 10⁻⁻21। बाकी 3/2 को अगर डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 1.5। क्लियर है? कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं आप। K की जगह आ जाएगा 1.38 × 10⁻⁻23 और T एज इट इज़ आ गया। अब सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, 1.5 को इफ़ वी मल्टीप्लाइड बाय 1.38, ठीक है, तो ये आ रहा है 2.07 × 10⁻⁻23 और T एज इट इज़ है। और यहाँ पे चल रहा है 5 × 10⁻⁻21। अच्छा, T के साथ ये पूरी चीज़ डिवाइड हो रही है, लेफ़्ट पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी ये, तो ये बन जाएगा 5 × 10⁻⁻21 डिवाइडेड बाय 2.07 10⁻⁻23। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आ रहा है 2.41 × 10⁻⁻21 और -23 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये जाएगा +23। तो दिस बिकम्स 2.41 × 10⁻² और 10⁻² का मतलब होता है स्टूडेंट्स 100। तो 2.41 को 100 से मल्टीप्लाई करें 241। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। किसका? टेम्परेचर निकालनी है। टेम्परेचर किस में आया है स्टूडेंट्स, ये केल्विन में आया या सेंटीग्रेड में आया है? तो हमें जो है एनर्जी का यूनिट जो SI होता है वो जूल होता है। तो SI यूनिट में गिवन था एनर्जी, तो हमने जो टेम्परेचर निकाला है ये भी SI यूनिट में निकाला है। तो ये आ गया टेम्परेचर इज़ इक्वल्स टू 241 और केल्विन। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। बुक में आंसर क्या है? बुक में आंसर 242 है। वो पॉइंट्स के बाद जो वैल्यूज़ होती हैं उसकी वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब हम करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं सेंटीग्रेड में, क्योंकि हमसे 2 यूनिट्स में इसने आंसर पूछे थे। तो सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको मैं एक दोबारा लिख देते हैं। अच्छा, ये फार्मूला है असल में हमारे पास, टेम्परेचर इन केल्विन इज़ इक्वल्स टू टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273।
या आपने पढ़ा होगा। तो हमें चाहिए सेंटीग्रेड में टेम्परेचर, तो सेंटीग्रेड इधर ही रहेगा, टेम्परेचर इन केल्विन और -273, यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस का हो गया, यहाँ टी सी अकेला रह गया। तो टेम्परेचर इन केल्विन 241 है, 273 इज इक्वल्स टू टी सी। इन दोनों को जब माइनस करेंगे आप, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी स्टूडेंट्स 32। तो टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड कितना आया आपके पास? टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड आया -32 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमने सेंटीग्रेड में भी टेम्परेचर निकाल लिया, केल्विन में हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। तो इस तरह हमने मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किया, वर्क एग्जाम्पल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।